हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी 8th असाइनमेंट है जिसके अंदर हम रेट लिस्ट रिपोर्ट विद अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास ये मिनिमम क्वांटिटी है कि अगर हम 1 क्वांटिटी से लेकर 40 क्वांटिटी तक सेल करते हैं तो हमारा ये होलसेल रेट है 400 और ये विंटर प्राइस रेट है। यानी कि अगर यही आइटम हम 1 से लेकर 40 तक विंटर में सेल करेंगे तो प्राइस रेट 500 है। दिवाली डिस्काउंट 15% है स्पेशल ओकेजन के ऊपर और ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने देना है 2%। ऐसे ही अगर हम आइटम 41 से लेकर 100 के बीच में सेल करते हैं जैसे कि 55, 80, तब हमारा रेट 330 होगा। विंटर का रेट होगा 450। दिवाली डिस्काउंट, अगर दिवाली आ रही है तो उसके ऊपर हम डिस्काउंट 20% और ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो नॉर्मल हमारा डिस्काउंट रहता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट 3% हम देंगे। तो इस तरीके से हमें ये क्वांटिटी मिनिमम मैक्सिमम गिवन है। और अगर हम 2001 से अबव सेल करते हैं क्वांटिटी को तो 200 का होलसेल रेट होगा, विंटर रेट लगेगा 350, दिवाली डिस्काउंट 40% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट 7%। तो आइए अब हम यहाँ पे नीचे हमारे पास ये आइटम रेट हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि अगर हम एंटर द आइटम नेम, ए नेम एंटर करते हैं या कोई भी हमारा प्रोडक्ट का नाम हमने एंटर करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी हमने सेल की है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने होलसेल पे सेल करनी है या विंटर प्राइस पे सेल करनी है। ये हमने लिस्ट डाटा वैलिडेशन से बनाई है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट हम एंटर करेंगे। डिस्काउंट अगर हम यहाँ पे यस करते हैं यानी कि वाई प्रेस करते हैं तो हमारा यहाँ पे डिस्काउंट रेट आएगा। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। इफ़ अगर हमारी, इसके बाद हमें एग्जैक्ट के ज़रिए इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि ये जो हमारा वाई है ये टेक्स्ट है। एग्जैक्ट के ज़रिए हम इसको कंपेयर करेंगे कि अगर ये हमारा वाई के बराबर आता है कॉमा, यानी कि इसको क्लोज करेंगे, यानी कि एग्जैक्ट G10 में जो वैल्यू पड़ी है अगर ये y के बराबर है, अगर ये ट्रू आता है तो अगर ये ट्रू आता है तो हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है उसके बाद लुकअप के ज़रिए, हम लुकअप फंक्शन के ज़रिए ढूंढेंगे जो कि कितना हमने उसको डिस्काउंट देना है। लुकअप यहाँ से क्वांटिटी उठाएंगे कि कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, कॉमा यहाँ से लेकर मिनिमम अमाउंट से लेकर दिवाली डिस्काउंट तक, मिनिमम से लेकर दिवाली डिस्काउंट तक आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने ये ब्रैकेट को बंद कर देना है और उसके बाद इफ़ कंडीशन हमारी क्लोज हो जाएगी। अगर नो है यानी कि इसके बाद अगर हम वाई प्रेस नहीं करते, एन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम कॉमा डाल के लिख देते हैं नो डिस्काउंट। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, नो डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हम मेंशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने 3 फंक्शन यूज़ किए हैं। इफ़, एग्जैक्ट के जरिए हमने ये जाना, यहाँ पे अगर हम वाई प्रेस करेंगे इसका मतलब हमने डिस्काउंट देना है। ट्रू है अगर ये वैल्यू तो हम लुकअप के अंदर जाएंगे जिसके जरिए हम ये देखेंगे कि अगर क्वांटिटी 120 है या जितनी भी वो क्वांटिटी डालता है वो हम इसके अंदर चेक करेंगे। अगर 120 है तो हमारा डिस्काउंट होना चाहिए, ये देखिए 101 के से लेकर 500 के बीच में 25%। अगर वो क्वांटिटी इससे कम डालता है तो 20%, 30% अकॉर्डिंगली डिस्काउंट आएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और उसके बाद अगर वो, यानी कि इफ़ कंडीशन जैसे कि आपको पता है हमने लगाया है, ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी कि हम यहाँ पे नो लिख देते हैं कि हमने दिवाली डिस्काउंट नहीं देना, दिवाली का सीज़न नहीं है यानी कि सीज़न नहीं है, तो हम नो डिस्काउंट ये एल्स केस के अंदर हम डाल देंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर आप ऊपर देखना चाहें ऊपर इसको फंक्शन को देख सकते हैं, नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, एंटर कीजिए। तो ये देखिए 25% डिस्काउंट आ गया अगर क्वांटिटी 120 है, क्योंकि उसने लुकअप फंक्शन ने क्या करना है, इस पहले सेल के अंदर ये वैल्यू चेक करेगा। आपको हो गया कि सर हमने तो 120 डाली है लेकिन यहाँ 120 तो है नहीं, तो ये लुकअप फंक्शन क्या करता है जितनी हमने क्वांटिटी डाली है ये अप्रॉक्सीमेटली क्वांटिटी डिटरमिन करेगा कि 120 किस में लाइज करेगा, 1 में, 41 में और 101 में लाइज करेगा। और ये इन तीनों में से जो लार्ज वैल्यू है 120 के अंदर जो वैल्यू आ रही है 101 जो लार्ज वैल्यू है, इसकी ये क्वांटिटी को रिटर्न करेगा। और यही हमें चाहिए था 101 से लेकर 500 के बीच में, यानी कि ये डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेगा 25%।
तो इस तरीके से अगर आपको ये अभी लुकअप फंक्शन समझ में नहीं आया तो हमारी अलग से इसकी एडवांस वीडियो है, वो आप सुन सकते हैं, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैलकुलेट करना है कि अगर देना है तो कितना देना है। इसमें भी सेम कहानी, अगर हम वाई प्रेस करेंगे तो क्वांटिटी का बेस इसमें भी चेक करेंगे। इफ कंडीशन हम एक बार फिर लगाएंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट फंक्शन आप एक बार फिर से चेक कर सकते हो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम टेक्स्ट यानी कि G11 को कंपेयर करेंगे y, अगर हम एंटर करते हैं और ये अगर ट्रू आता है तो हम यहाँ पे, अगर ये ट्रू आता है तो उसको हम डिस्काउंट देंगे। और लुकअप फंक्शन के जरिए एक बार फिर से हम सर्च करेंगे। लुकअप करना है हमने क्वांटिटी, ये जो D11 के अंदर पड़ा है, कॉमा डालेंगे और यहाँ पे हम ये पूरा टेबल यानी कि मिनिमम से लेकर यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट तक इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद कॉमा डालना है हमने, अगर फॉल्स हुआ तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नो डिस्काउंट या 0%। यहाँ पे हम 0% लिखते हैं, दोनों केस में 0% लिखना है आपने। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 0% लिख देते हैं। यहाँ पर भी ऊपर वाले केस में भी हम यहाँ पे नो डिस्काउंट की जगह 0% डिस्काउंट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपने ये एंटर करना है। तो ये देखिए 120 क्वांटिटी इसके बीच में लाइज करती है और ये 5% डिस्काउंट आ गया है। अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी 600 कर देते हैं तो ये देखिए डिस्काउंट 30% आ गया दिवाली का और ये 6%। और अगर हम यहाँ पे नो कर देते हैं, हमने दिवाली डिस्काउंट नहीं देना, एंटर, तो ये देखिए यहाँ पे 0% दिवाली डिस्काउंट 0% आ गया। अब हमने यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, यानी कि जो टोटल अमाउंट बनती है। आपको पता है ये हमें रेट गिवन है होलसेल और विंटर, और इतनी क्वांटिटी वो परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है विदाउट डिस्काउंट। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा, पहले होलसेल रेट हमें ढूंढना होगा। उसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, होलसेल रेट ढूंढना है हमें इंडेक्स फंक्शन के जरिए। ये पूरा टेबल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने कॉमा डालना है, हमने रो नंबर देखना है कि कौन सी रो के अंदर हमारा रेट है। तो ये डिपेंड करेगा जितनी क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी 600 है तो रेट होना चाहिए 501 से 2000 के बीच में, 250 या 380, यानी कि डिपेंड करेगा होलसेल रेट है या विंटर। तो यहाँ पे हम A2 F2 कॉमा मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे कि अगर हमारी ये लुकअप वैल्यू 600 हम लुकअप करेंगे रो वाइज, तो पहली रो के अंदर हम सर्च करेंगे लुकअप। ये क्या करेगा, 600 को सर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद करनी है और यहाँ पे फिर हमने कॉमा यूज करना है। तो याद रखना है इसमें आपने मैच फंक्शन में 0 नहीं लगाना, क्योंकि हमने एग्जैक्ट 600 नहीं क्वांटिटी ढूंढनी, अप्रोक्सीमेटली 600 ढूंढनी है, क्योंकि एग्जैक्टली 600 आप देख सकते हो नहीं है। तो यहाँ पे हम 0 नहीं लगाएंगे और इसके बाद हमने कॉमा लगाना है यहाँ पे कॉलम नंबर, यानी कि कॉलम नंबर भी हमें नहीं पता। तो ये मैच फंक्शन के जरिए हम ये कॉलम नंबर हमें ढूंढना है, होलसेल रेट या रिटेल, जो भी वो होलसेल या विंटर रेट। तो हम D12 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे और ये पहले इस टेबल के अंदर, यानी कि मिनिमम, मैक्सिमम, होलसेल रेट, विंटर प्राइस रेट, दिवाली डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इसके अंदर ये कॉलम नंबर ढूंढेगा कि कौन से कॉलम में से हमें वैल्यू चाहिए। और यहाँ के पर हम इसके बाद इस इंडेक्स को बंद करेंगे। तो ये क्वांटिटी रेट हमारा ढूंढ देगा और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में ये D11 के साथ, यानी कि 600। जब ये हमारा रेट ढूंढ देगा, ये इंडेक्स फंक्शन ध्यान से देख लीजिए, ये जो ऊपर आप चेक कर सकते हो इंडेक्स फंक्शन है, ये हमारा रेट ढूंढ देगा और उसके बाद हम D11 जो क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। जैसे कि देख सकते हो हमने क्वांटिटी 600 सेलेक्ट की है, तो ये 500 2000 के बीच में लाइज करेगी, आप देख सकते हो। और रेट बनेगा 250, क्योंकि ये होलसेल रेट है, यानी कि होलसेल। अगर हम यहाँ पे विंटर प्राइस सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये विंटर प्राइस इस रेट को सिलेक्ट करेगा। तो इसने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी है कैलकुलेट करने में। चलिए देख लेते हैं, होलसेल रेट के बेस पे तो इसने ठीक कैलकुलेट किया है। अगर यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं 200, तो ये देखिए इसने ठीक कैलकुलेट कर दिया है। 200 क्वांटिटी डालोगे तो ये लाइज करेगा 101 से लेके 500 के बीच में, और रेट आएगा 310 और उसको 200 से ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और अगर हम यहाँ पे विंटर रेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है विंटर रेट के अंदर, ये कैलकुलेशन करते हुए थोड़ी यहाँ पे इसने मिस्टेक की है।
तो चलिए नो प्रॉब्लम, चेक कर लेंगे बाद में। फिलहाल अभी हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हम होलसेल रेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिवाली डिस्काउंट हमने देना है, यानी कि जितनी टोटल अमाउंट बनेगी इसका एड्रेस देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो दिवाली का रेट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे दिवाली डिस्काउंट आएगा। जैसे हम यहाँ पे यस कर देते हैं दिवाली डिस्काउंट, तो ये 25% डिस्काउंट आ गया। एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे इक्वल टू, ये भी हमने टोटल अमाउंट पे देना है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको हम ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट के कॉलम के साथ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और यहाँ पे हमने नेट अमाउंट निकालनी है, यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे दिवाली डिस्काउंट, माइनस करेंगे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो ये हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट हमने निकाली है, यहाँ पे एक बार हम दोबारा से इंडेक्स फंक्शन लगा के देख लेते हैं, अदरवाइज तो आपका ये क्लियर है। इंडेक्स, हमने ये पूरे टेबल के अंदर वैल्यू को ढूंढना है, सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्ट करना है, किसके अंदर ढूंढना है, कॉमा, यहाँ पे लगाएंगे मैच फंक्शन। मैच करनी है हमने पहले क्वांटिटी, क्योंकि हमें रो नंबर चाहिए, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अंदर ये मैच करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट बंद करनी। हाँ, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई है, कॉमा डालेंगे, वहाँ पे हमने जो ऊपर दिया है ना, वहाँ पे हमने मैच फंक्शन का जब यूज़ किया था तो हमें यूज़ करना चाहिए था यहाँ पे लुकअप वैल्यू होलसेल रेट ढूंढना है, कॉमा डालना है यहाँ पे हमने पहले इसके अंदर यानी कि A2 से लेकर F2 तक ढूंढना है, और कॉमा यहाँ पे हमने 0 डालना है, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच करेंगे, क्योंकि ये डाटा हमारा सॉर्टेड नहीं है जो कॉलम है वो हमारा सॉर्टेड है, 141, 101, 501, 2001 ये सॉर्टेड है, लेकिन ये सॉर्टेड नहीं है। तो इसके बाद ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। और ये हम एंड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड में मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको क्वांटिटी के साथ, तो ये हमारी अमाउंट आ गई। अगर आप यहाँ पे विंटर रेट लेंगे तो ये देखिए अब अमाउंट ठीक आ गई है। अगर आप ये विंटर रेट लेंगे तो इसने 82,000 निकाल दिया, तो 2000 क्वांटिटी के बेस पे ये रेट मल्टीप्लाई किया है इसने 410 के साथ। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेशंस करते हैं और फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं।